हेलो जी, नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। लास्ट जो हमने आपको जो चैप्टर बताया था वो चैप्टर था 1, वास्तविक संख्याओं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं कि कौन सा आपको पढ़ना है और कौन सा आपको नहीं पढ़ना है। आज हम लोग आपके टिक करवाएंगे जो आपका चैप्टर है सेकंड। कौन सा चैप्टर है आपका? जो ये दूसरा चैप्टर है बहुपद, इसके आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। उससे पहले साहब मैं आपको एक बात बता दूं, आपको प्रत्येक चैप्टर्स के नोट्स याद होने चाहिए। आप जो भी चैप्टर पढ़ें, आज मैं आपको ये लगवा रहा हूँ, तो आप इससे पहले भी हर चीज़ पढ़ कर आएंगे तो बहुत ईजी वे में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी और आप ईजी वे में काम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग हेडिंग के तौर पर देखोगे तो आपको एक बहुपद की घात कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए, रैखिक बहुपद। तो भाषा अगर आपको समझनी है ना, तो मैंने वन शॉट पढ़ा रखे हैं चैप्टर 1 से लेकर मैं 8वें 9वें में आ गया हूँ, वहाँ तक उनके वन शॉट देखिए। छोटे वाले क्वेश्चंस बहुत शानदार तरीके से आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक देखो ये द्विघात बहुपद हो गया, किससे कहते हैं, एक त्रिघात बहुपद। तो ये बहुपद के प्रकार वगैरह होते हैं, बहुपद क्या होता है, हर चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझनी। ओके सर, इसके बाद आपको ये जो बहुपद होता है इसके शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण होता है। और कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है उसका अगर आप लोगों से कोई ग्राफ पूछ ले, ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ आप याद रखिएगा साहब, परवलय के आकार का बनेगा। क्या बनेगा? परवलय, यानी कि पैराबोला। ये आपको ध्यान रखना। परवलय कैसा बनता है? ऐसा भी बन जाए, या ऐसा बन सकता है, या ऐसा बन जाए, या ऐसा, मतलब यू अपना कोई भी आकार इधर उधर ले सकता है। इसको आपको याद रखना। ठीक है, इसी प्रकार से आगे इससे रिलेटेड आपको एक सवाल याद रखना है। जैसे सवाल कैसा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा साहब। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना। ये देखो, जैसे एक उदाहरण आ रखा है आपके, उदाहरण नंबर 1। अब इस उदाहरण 1 को आप अगर लोग आप कर लेंगे ना, तो कहीं आपको समस्या आएगी नहीं किसी प्रकार की। जैसे क्या, आपको अपने हिसाब से सिलेबस में देखना है कि ये y बराबर पी एक्स दे रखा है, तो आपको ये देखना है ग्राफ एक्स अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। जितनी बार एक्स अक्ष को ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा उतनी आपके क्या कहलाएगी? शून्यकों की संख्या कहलाएगी। उतनी आपके क्या कहलाएगी साहब? शून्यकों की संख्या कहलाएगी। अगर आप इस प्रकार का क्वेश्चंस कर लेंगे तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं। जैसे देखो, इस सवाल में यहाँ पर ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो गई साहब? 1 हो गई। यहाँ ये ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार और एक यहाँ पर, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 बार। यहाँ पर एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पर ये एक्स अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और यहाँ ये एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 बार, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। और यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है आपके 1 बार, इधर 2 बार, इधर 3 बार और इधर 4 बार, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपको शून्यकों की संख्या ऐसे तो वहाँ भाषा के तौर पर भी बताई जाती है, बट अगर आपको कोई ग्राफ से पूछ ले तो आपको इस प्रकार से भी जवाब देना आना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे आपके वापस प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चंस को वापस कर सकते हो। यहाँ देखो, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, शून्यकों की संख्या 0 हो गई। यहाँ एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 1 हो गई, क्योंकि यहाँ एक्स को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? कोई लाइन प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही, इसका मतलब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एक बार कर रहा था, इधर कितनी बार कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है 1 बार और 2 बार, तो शून्यकों की संख्या होगी 2 बार। इधर 1, 2, 3 और 4, तो शून्यकों की संख्या 4। इधर 1, इधर 2, इधर 3, तो शून्यकों की संख्या 3। तो इस प्रकार से आपको बातों को ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आ जाता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, हाथ तो हाथ ही। आगे हम लोग चलेंगे तो आगे आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे देखो, ये वर्ण, ये शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल में संबंध होता है, माइनस का बी अपॉन ए सी अपॉन ए। इन बातों को याद रखेंगे। और इससे रिलेटेड एक सबसे शानदार एग्जाम्पल है कि इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, गुणा करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने पर ये आना चाहिए। एक बेसिक सा तरीका अगर दिमाग में सेट हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे लाल और लालियों को। ठीक है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी, ये सत्यता की जांच होती। ये क्या आपके सत्यता की जांच, इसको सत्यता की जांच बोला जाता है। आप ये कर लेंगे। आप उदाहरण नंबर 3 भी कर सकते हो, इस प्रकार का उदाहरण भी आ सकता है। उदाहरण नंबर 3 में भी आपको ढंग का कोई भी बहुपद के शून्य निकालने हैं, तो जो भी बहुपद आपको दे रखा है उसको पहले किसके बराबर करना होता है?
0 के बराबर करना होता है, ये 9th क्लास में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, और उल्टा भी पूछा जा सकता है, शून्यकों का आपको योग और दे दे फिर द्विघात बहुपद पूछ ले, तो आपको किताब की तरह नहीं करना। एक सूत्र आपको बताओ तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0। ये सूत्र आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। इस सूत्र के माध्यम से आप लोग इन चीज़ों को कर सकते हो और कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। आप इजी वे में काम कर पाएंगे, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ज़्यादा इस चैप्टर में इतनी चीज़ें है नहीं लंबी चौड़ी की आपको बताई जाए, जैसे ये तो आपके है नहीं सिलेबस में, तो इसको तो आप काट सकते हो। ठीक है, इस पर लिखा ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं। वैसे 2.2 में प्रैक्टिस के लिए कौन सा क्वेश्चन कह सकते हो, एक देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें भी अगर आपको प्रैक्टिस के तौर पर करना है तो एक ये क्वेश्चन कर लो और एक आप लोग ये क्वेश्चन कर लो। इसमें ये शून्य को ज्ञात करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी। इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समेर के करना है, ज़्यादा नहीं। मैं आपको इनको शॉर्ट किताब कर दूंगा पूरी, आपको ये चीज़ें आप पढ़ के चले जाएंगे और माइंड में केवल और केवल अगर मेथड रखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, आपके एक नंबर भी नहीं कटेगा। छोटे वाले सवालों को पूरा करने का एक तरीका मैंने बता दिया। मैंने जो वन शॉट बना रखे, मेरे वन शॉट की एक सीरीज चल रही है, वन शॉट सीरीज, उसमें मैं बड़े वाले भी बता रहा हूँ सारी चीज़ें। आप अगर उसको ज्वाइन कर लेते हो यूट्यूब पे जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट बड़ी चीज़ें, तो उनको आप करोगे तो आप इजी वे में सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये टिक कर ले और इनको आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। तो ये है आपके चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद की रिलेटेड चीज़ें, जो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 और हाफ ईयरली में बहुत बेनिफिट देगी और बहुत शानदार तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है सर, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे तीसरे चैप्टर का 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।